नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने कक्षा 8 संस्कृत का चौथा पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। हमारा चौथा पाठ है सुवचनानि। सुवचनानि। अब वचन का मतलब तो क्या होता है? बोली होता है। नी लगाए तो अत्यधिक बहुवचन के लिए यार। अब सु का मतलब क्या होता है? तो सुवचनानि का मतलब होता है श्रेष्ठ वचन या अच्छी बातें या ऐसी बातें जिनका दूसरों को कुछ न कुछ सीखने को मिले, दूसरों को कुछ न कुछ उससे शिक्षा मिले, ऐसे वचन यहाँ कहे गए हैं। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं। हम इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि इन श्लोकों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखो विद्यार्थियों, पहला श्लोक है हमारा कि सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम सुखार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। अब देखो सुखार्थिन, अब सुखार्थिन न आया है। सुखार्थिन का मतलब क्या होता है? सुख को चाहने वाला। सुखार्थिन का मतलब क्या होता है? सुख को चाहने वाला, यानी जिसको आनंद चाहिए, सुख को चाहने वाला या आनंद को चाहने वाला एक ही बात है। या जो आनंद में रहना चाहता हो, जो सुख को चाहता हो, तो सुखार्थी कुतो। कुतो का मतलब कहाँ? विद्या यानी ज्ञान। विद्या यानी ज्ञान या विद्या एक ही बात है। कुतो यानी कहाँ। अब देखो विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सुख चाहता है, अब आप ये अंदाज़ा लगाओ कि आप आराम से रहना चाहते हो, आप आराम से रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी जो विद्या है, पढ़ाई है, वो छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो उसके लिए तपना पड़ेगा, आपको लगातार बैठना पड़ेगा, लगातार बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। जो समझ में नहीं आ रहा उसको समझने के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या। अगर सुखार्थी सुख चाहता है तो उसको कुतो यानी कहाँ, विद्या यानी विद्या, यानी उसको फिर विद्या नहीं मिलेगी। यानी सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलेगी। या तो उसे सुख छोड़ना पड़ेगा या फिर विद्या। इसीलिए कहा सुख चाहने वाला, उसे क्या करनी पड़ेगी? विद्या नहीं मिलती। यानी सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती। अब देखो विद्यार्थिनः कुतो सुखम। विद्यार्थिन, विद्यार्थिन का मतलब था विद्या की चाह रखने वाला, विद्या की चाह रखने वाला। अब देखो विद्या की चाह रखने, तो विद्यार्थी कुतो सुखम, यानी कुतो यानी कहाँ, कुतो यानी कहाँ, सुखम यानी सुख। अब जो विद्यार्थी पढ़ने की चाह रखता है, उसे पढ़ना है, उसे ज्ञान अर्जित करना है, उसे कुछ बनना है, उसे विद्या हासिल करनी है, उसे शिक्षा हासिल करनी है, तो फिर उसको सुख नहीं मिलेगा। तो उसे सुख को छोड़ना पड़ेगा। अगर सुख चाहना है तो उसे विद्या नहीं मिलेगी, और विद्या अगर ग्रहण करनी है तो उसे सुख नहीं मिलेगा। यानी विद्यार्थी के लिए ये कहा गया है, जैसे आपके लिए कहा गया है। अगर आपको आनंद से रहना है, घर पे बैठ के मोबाइल चलाना है, टीवी देखनी है, घूमना है, फिरना है, तो फिर आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। या विद्या से मतलब क्या है? अध्ययन से, अपनी पढ़ाई से। तो उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको सुख सुविधा है उनका त्याग करना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। सुखार्थी व तजेत विद्या विद्यार्थी व तजेत सुखम। सुखार्थी यानी सुख की चाह रखने वाला। सुखार्थी का मतलब क्या? सुख की चाह रखने वाला, यानी सुखी रहने वाला या सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाला एक ही बात है। वा यानी उसे, ठीक है। तजेत विद्या,
यानी उसे क्या करनी पड़ेगी, तजेत विद्या, यानी उसे विद्या त्यागनी पड़ेगी। अब जो सुख चाहने वाला है उसे विद्या कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, सुखार्थी व तजेत विद्या, यानी सुखार्थी को विद्या त्यागनी पड़ेगी। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और अगर उसे विद्यार्थी बनना है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, क्या त्यागना पड़ेगा, सुख त्यागना पड़ेगा, यानी उसे आराम, ऐशो आराम से जीवन बिताना है वो छोड़ना पड़ेगा। या तो विद्यार्थियों को सुख मिलेगा या फिर विद्या। अगर उन्हें विद्या ग्रहण करनी है तो उन्हें सुख सुविधाएं छोड़नी होगी, और अगर उन्हें सुख सुविधाएं करनी है तो फिर उन्हें विद्या छोड़नी होगी। इस प्रकार से इसके अंदर विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में बताया गया है कि एक श्रेष्ठ विद्यार्थी को किस प्रकार से, या तो उसे फिर विद्या ग्रहण करने के लिए तपस्या करनी चाहिए या फिर उसे सुख, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों एक साथ कतई नहीं मिल सकते। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। अब चलिए हम दूसरे की तरफ देखते हैं।